बिहार घने कोहरे और कड़कड़ाती ठंड की चपेट में है। इस बीच एक बड़ा हादसा हो गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। घने कोहरे की वजह से एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में 2 डॉक्टरों की मौत हो गई है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है पटना के बाढ़ से, बख्तियारपुर से, जहां 2 डॉक्टर ड्यूटी पर जा रहे थे और उसी दौरान हादसा हो गया। टक्कर हो गई और टक्कर में दोनों डॉक्टरों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बताएं कि ये जो बाढ़ से खबर निकलकर सामने आई है, बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर थाना अंतर्गत 4 लेन पर दुर्घटना हुई है और दुर्घटना में 2 डॉक्टर जो पटना से नवादा जा रहे थे, एक निजी नर्सिंग होम में ड्यूटी देने जा रहे थे और उसी दौरान उनकी मौत हो गई। तो ये दुखद खबर निकलकर सामने आई है बाढ़ से, जहां घने कोहरे के साए में सड़क पर ये गाड़ी दौड़ाकर जा रहे थे और इसी दौरान दूसरी गाड़ी से टक्कर में मौत हो गई है। पिता जो दोनों डॉक्टर हैं, हम आपको बताएं कि डॉक्टर नियाज अहमद जो मोतिहारी के रहने वाले हैं और डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव ये दिघवारा के रहने वाले हैं। तो मृतक के जो पिता हैं, अभिषेक श्रीवास्तव के पिता जयप्रकाश सिन्हा ने बताया है कि घटना कैसे हुई थी। वो उन्हें जो जानकारी मिली है वो बता रहे हैं, सुन लीजिए आप। कुमार सिन्हा। कैसे एक्सीडेंट, कैसे सूचना मिला आपको? सूचना हम काम करने गए थे तो यहाँ से खबर दिया गया कि आपका बेटा का एक्सीडेंट हो गया है, आइए। हम अपने चल दिए इनके पास मुलाकात करने के लिए। तो नवादा में ये क्या निजी नर्सिंग होम खोले हुए थे क्या? हाँ, निजी नर्सिंग होम खोले हुए थे नवादा में, जो कि नवादा जा रहे थे नर्सिंग होम में अपना ड्यूटी पूरा करने के लिए। बीच में ही एक्सीडेंट कर गए। बख्तियारपुर में हुआ था? बख्तियारपुर से पहले 5 किलोमीटर पहले रुचि होटल के आसपास में। लेकिन लोग कथना अनुसार गाड़ी खड़ी थी, लेकिन जिस तरीका से एक्सीडेंट हुआ है, हमको आशा है कि गाड़ी खड़ी नहीं थी। अगला गाड़ी आ रही थी रॉन्ग साइड से, ये अपना साइड से जा रहा था। कुहासा के कारण से एक्सीडेंट किया है, बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट किया। ये दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। दोनों पटना में रहते थे? दोनों पटना से जा रहा था नवादा। दोनों डॉक्टर हैं? हाँ। रहने वाले छपरा जिला के हुए? हाँ, छपरा जिला दिघवारा के हुए। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम जयप्रकाश सिन्हा हुआ। कहाँ के आप? सिवान, छपरा के? छपरा दिघवारा के। तो सुना आपने, जो घटना हुई है घने कोहरे की वजह से हुई है। घने कोहरे की वजह से गाड़ी चल रही थी या रुकी हुई थी, लेकिन टक्कर हुई और टक्कर के बाद ये हादसा हुआ और हादसे में दोनों डॉक्टरों की जान चली गई। तो ये बड़ी खबर, दुखद खबर निकलकर सामने आई। मौसम का मिजाज बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है। अगर यूँ कहें कि जिस तरह से पूरा बिहार घने कोहरे की चपेट में है, ठंड की चपेट में है, शीतलहरी चल रही है और आने वाले दिनों में भी ये जो मौसम का मिजाज बदलने नहीं जा रहा है। हम आपको बताएं कि मौसम में जो है कोहरे की वजह से चाहे रेल सेवा हो या फिर विमान सेवा हो, तमाम सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और विमानों की आवाजाही पर भी ब्रेक लग गया है। ट्रेनें देर से चल रही हैं और विमान भी काफ़ी देर से लैंडिंग कर रही हैं। तो ऐसे में तमाम जगहों पर इस मौसम का असर पड़ा है और इस मौसम के मार की वजह से 2 डॉक्टरों की जान भी चली गई सड़क हादसे में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हम आपको बताएं कि जो मौसम विभाग की सूचना है कि मौसम का क्या हालचाल रहेगा, तो आने वाले 2 दिनों में भी जो है मौसम जो है ठंडा बना रहेगा। कोहरे के साया में बिहार डूबा रहेगा। और यूँ बताएं कि आपको कि रविवार की अगर बात करें तो पटना में अति घना कोहरा रहा। घना कोहरा काफ़ी ज़्यादा था। गया, भागलपुर, पूर्णिया में घना कोहरा छाया रहा। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और मोतिहारी में ये तापमान दर्ज किया गया। हम आपको बताएं कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो घने कोहरे के कारण दृश्यता पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है और इन दोनों डॉक्टरों की जो अगर कहा जाए मौत की वजह भी रही, घना कोहरा रहा, सड़क पर घना कोहरा था और इस वजह से एक्सीडेंट हुआ और उसमें उनकी मौत हो गई। तो घना कोहरे की वजह से दृश्यता प्रभावित हुई है और इस वजह से रेल सेवा, विमान सेवा, तमाम सेवाओं पर असर पड़ा है। अगर हम आप बताएं कि पूर्णिया के बारे में, पूर्णिया में दृश्यता शून्य रहा, तो पटना में एयरपोर्ट पर 150 मीटर और भागलपुर में 200 मीटर की दृश्यता दर्ज की गई। ये रविवार की बात हम बता रहे हैं और इस वजह से तमाम सेवाएं जो है बाधित रही पूरे दिन। अगर यूँ कहें कि सुबह के विमान जो है दोपहर में लैंड किया और रात वाली जो विमान सेवा थी उसे रद्द भी कर दिया गया।
तो हम आपको बताएं कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, अभी फिलहाल 10 से 14 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है और 7 और 8 जनवरी को जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से तेज पछुआ हवा चलने की संभावना है। इससे ठंड और बढ़ने की आशंका है, यानी ठंड और भी ज़्यादा बढ़ेगी। हम आपको बताएं कि ठंड की वजह से स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। डीएम साहब का आदेश आ गया है, तमाम ज़िलों में छुट्टियां की जा रही हैं। पटना ज़िला में भी छुट्टी हो गई है और जिस तरह से ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, आने वाले कुछ दिनों में, यानी अगर एक सप्ताह तक की बात करें तो इससे राहत मिलने नहीं जा रही है। हम आपको बताएं कि जो मौसम विभाग के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि दक्षिण मध्य दक्षिण पूर्वी बिहार के जिलों जैसे पटना, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, गया, लखीसराय, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटे में अगर बात करें तो बक्सर में के चक्की में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया और किशनगंज के पोठिया में जो है 28 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। यानी अभी आने वाले दिनों में अगर बात करें मौसम विभाग की माने तो ठंड और भी ज़्यादा बढ़ेगी, शीतलहर का कहर बढ़ेगा और जो घना कोहरा जो बिहार पर छाया रहा, कल अगर रविवार की बात करें तो पूरे दिन घने कोहरे की चपेट में रहा बिहार। हालांकि आज थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम के मिजाज से अभी फ़िलहाल छुटकारा मिलने नहीं जा रहा है। जो मौसम का मिजाज जिस तरह से ठंड है और शीतलहरी है और घना कोहरा छाया है, वो आने वाले अगले 2-3 दिनों तक भी छाए रहने की पूरी संभावना है। और इस बीच घने कोहरे की वजह से सड़क हादसे में 2 डॉक्टरों की जान चली गई पटना के बख्तियारपुर इलाके में सड़क हादसे के दौरान। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।